चलिए सीधे शुरू करते हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा धारा 40 के साथ। देखिए, ये वो धारा है जो संपत्ति कर से जुड़े एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देती है और इसको समझना हर किसी के लिए, खासकर परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ा और आम सवाल यही उठता है कि भाई किसी जमीन या बिल्डिंग पर जो टैक्स लगता है उसका भुगतान आखिर करेगा कौन, मकान मालिक या फिर किराएदार। धारा 140 इसी उलझन को सुलझाती है। आइए देखते हैं कानून इस बारे में क्या कहता है। तो ये है धारा 140 का कानूनी प्रावधान। ये धारा एक स्पष्ट हायरार्की मतलब एक क्रम तय करती है, जिससे ये पता चलता है कि टैक्स चुकाने का पहला दायित्व यानी प्राइमरी लायबिलिटी किसकी है। असल में ये नगर पालिका को एक सीधा रास्ता दिखाती है कि उन्हें टैक्स के लिए सबसे पहले किसका दरवाजा खटखटाना है। तो देखिए, कानून ने टैक्स चुकाने की पहली जिम्मेदारी तय करने के लिए ये 3 अलग-अलग स्थितियां बताई हैं। पहली, जब संपत्ति किराए पर दी गई हो। दूसरी, जब उसे आगे उप किराए पर यानी सबलेट किया गया हो। और तीसरी, जब संपत्ति खाली हो। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। पहली और सबसे आम स्थिति को देखते हैं, जब कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी गई हो। कानून कहता है कि कर का प्राथमिक दायित्व पट्टाकर्ता का होगा। पट्टाकर्ता यानी लेसर, आसान भाषा में कहें तो मालिक। तो बात साफ है, जिम्मेदारी हमेशा मालिक की होगी, किराएदार की नहीं। भले ही किराएदार उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा हो, नगर पालिका के लिए जिम्मेदार व्यक्ति मालिक ही है। अब एक और मजेदार स्थिति आती है, उप किराए या सबलेट की। सोचिए, मालिक ने किराएदार ए को घर दिया और फिर किराएदार ए ने उसे आगे किराएदार बी को दे दिया। अब टैक्स कौन देगा? कानून यहाँ भी एकदम साफ है, दायित्व वरिष्ठ पट्टाकर्ता यानी सुपीरियर लेसर का होगा। मतलब जो मूल मालिक है, जिम्मेदारी उसी की रहेगी। ये चेन चाहे कितनी भी लंबी हो जाए, अंत में टैक्स की जिम्मेदारी मूल मालिक पर ही आकर रुकती है। और हमारी तीसरी स्थिति है खाली संपत्ति की। अगर कोई जमीन या बिल्डिंग खाली पड़ी है तो क्या उस पर टैक्स नहीं लगेगा? जी नहीं, बिल्कुल लगेगा। इस मामले में दायित्व उस व्यक्ति का है जिसके पास उसे किराए पर देने का कानूनी अधिकार है, जो कि लगभग हमेशा मालिक ही होता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि संपत्ति का इस्तेमाल न होने पर भी टैक्स के दायित्व से कोई बच नहीं सकता। अगर कानून के ऐसे मुश्किल प्रावधानों को समझने का ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो स्मार्टेस्ट सिंपल को अपना सहयोग जरूर दें। इस विश्लेषण को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। याद रखिएगा, आपकी तैयारी में कोई भी कमी ना आए, इसलिए हम हर दिन सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे धाराओं पर ऐसे ही नए विश्लेषण लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी महत्वपूर्ण टॉपिक आपसे छूट ना जाए। और हमारे डेली सूझसार करंट अफेयर्स विश्लेषण भी जरूर देखें। चलिए अब जल्दी से ये समझते हैं कि इस कानूनी ढांचे के पीछे का मूल सिद्धांत क्या है। आखिर कानून ने ये व्यवस्था बनाई ही क्यों? इसका एक बहुत ही सीधा और तार्किक कारण है। तो धारा 140 का मुख्य लक्ष्य है नगर पालिका के लिए टैक्स कलेक्शन को आसान बनाना। अब सोचिए, अगर हर एक किराएदार से संपर्क करना पड़े तो ये कितना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस जटिलता से बचने के लिए कानून एक ही व्यक्ति यानी मालिक को प्राथमिक रूप से जिम्मेदार ठहराता है। इससे वसूली की प्रक्रिया सीधी और सरल हो जाती है। ठीक है, तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परीक्षा के लिए और एक क्विक रिवीजन के लिए एक साथ समेट लेते हैं। अगली स्लाइड में हम धारा 140 के सभी नियमों को एक सरल टेबल में देखेंगे, जो आपको सब कुछ याद रखने में बहुत मदद करेगी। इस टेबल पर जरा ध्यान दीजिए, ये तीनों स्थितियों को एकदम साफ साफ दिखाती है। पहली स्थिति, किराए पर, दायित्व मालिक का, जिसके लिए कानूनी शब्द है पट्टाकर्ता। दूसरी स्थिति, उप किराए पर, दायित्व मुख्य मालिक का यानी वरिष्ठ पट्टाकर्ता। और तीसरी स्थिति, खाली संपत्ति में, दायित्व उस व्यक्ति का है जिसके पास किराए पर देने का अधिकार है। परीक्षा के लिहाज से ये टेबल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ज्ञान को परखने का समय आ गया है। चलिए, जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक परीक्षा स्तर के सवाल पर लागू करके देखते हैं। तैयार हो जाइए, ये आपकी समझ की असली परीक्षा होगी। प्रश्न आपके सामने है। तीनों कथनों को बहुत ध्यान से पढ़िए। याद कीजिए, हमने अभी क्या सीखा था। लेट यानी किराए पर होने पर कौन जिम्मेदार है, सबलेट यानी उप किराए पर कौन, और अनलेट यानी खाली होने पर कौन। अपने ज्ञान के आधार पर तय करें कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं।
आपका जो भी जवाब है A, B, C या D, उसे अभी के अभी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। देखिए, ये अपनी लर्निंग को पक्का करने का सबसे अच्छा तरीका है। चलिए जल्दी कीजिए। धारा 140 के इस पूरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि अब ये विषय आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। स्मार्टेस्ट सिंपल पर हमारे अगले सूजस सार करंट अफेयर्स वीडियो के लिए बने रहें। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।